जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो गया है क्योंकि सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोंछा करके नहा लिया है। और नहाने के बाद और आज है ना, जैसे क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा आज पड़ी है, तो इसकी वजह से मैंने बाल नहीं धुले, सर पे पानी डाल लिया है। तो और उसके बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। वैसे तो पूजा पाठ करने का टाइम है, लेकिन मैं अभी पूजा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत जल्दी का टाइम है। माधु बसु को इतनी जल्दी मैं जगाऊंगी नहीं। तो मैंने सोचा चलो है ना, आज हस्बैंड वापस जा रहे हैं तो उनके लिए मुझे यहाँ पे खाना बनाना था। तो मैंने आटा वगैरह सब कुछ लगा लिया है, सब्जी बना ली है। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि सब्जी पूड़ी पैक कर दूंगी कि खाकर वो कुछ जाते नहीं है, ना चाय पी के जाएंगे ना खा कर जाएंगे। मतलब उनको ऐसे जब जाते टाइम उनको बिल्कुल भी, मतलब सुबह सुबह वैसे भी नहीं भी जाते हैं तब भी उनकी आदत है, वो कुछ खाते नहीं है सुबह जल्दी। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ पैक कर दूँ, थोड़ी देर के बाद जब भी भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो बस वही पैक वगैरह कर रही थी। और सुबह सुबह का टाइम में उठ जाओ ना तो एक तो काम हो जाता है। और मेरी आदत है कि जब कोई जा रहा हो तो मैं सोचती हूँ कि वैसे भी मुझे ऐसे लगता है नहाकर जब आप किचन में आते हो तो आप अच्छे से काम कर पाते हो, आपको अच्छा लगता है। और मुझे तो हमेशा ही बिना नहाए मतलब किचन में काम करवाओ तो मेरा तो सर चढ़ने लगता है। मैं सर चढ़ने से मुझे याद आया, अभी 2-3 दिन तक घर बहुत मैसी रहा है क्योंकि सब लोग थे, निष्ठू बीमार थी तो मैं ज़्यादा सफाई पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो सब लोग होते हैं तो फिर इधर उधर कुछ ना कुछ फैला रहता है। तो निष्ठू थोड़ी सी ठीक हुई तो मैं बार बार निकल रही तो बार बार पैर लगा रही। तो मैंने सोचा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो मेरी वैसे भी कचरा देख देख के ना मेरी सांस सही से चल नहीं रही है, और अगर मैं गिर गई ना तो मेरी सांस बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो ये हंस रहे थे, कह रहे कभी कभार ऐसा कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, घर में ऐसी हो जाता है। मुझे ना मतलब ये नहीं लगता है कि बच्चे फैलाएं ना, कि मतलब बच्चे गंदे नहीं करे कि ये मत करो वो मत करो। मैं बिल्कुल भी नहीं रोक टोक करती हूँ। मेरे घर में सारे जो गली के बच्चे हैं वो तक खेलने आते हैं, पूरा मैसी हो जाता है, फिर मैं दोबारा से सही कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि घर में बच्चे खेल रहे हो, रौनक होती है। लेकिन बस वही है ना, मेरे एक अंदर रहता है कि सारी चीज़ें सही से रखी हूँ। तो उसको अगर मैं बार बार भी करती हूँ कि बार बार चीज़ों को अरेंज करना, बार बार चीज़ें साफ करनी, तो मुझे उसमें आलस नहीं आता। मुझे लगता है कि एक देखो क्या होता है, जितना ज़्यादा अच्छे बिजी रहो ना उतनी ही लाइफ अच्छी रहती है। ज़्यादा ज़्यादा इधर उधर बातें करने में तो सब लाइफ बर्बादी हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना दूंगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को आंसर कर दूंगी। साथ ही साथ मैं आज दिखाऊंगी कि माधु अशु की मतलब मैं श्रृंगार सेवा, इत्र सेवा जो भी मैं करती हूँ, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है। क्योंकि हमारी सखी का कमेंट आ रहे थे कई सखियों के कि आप है ना थोड़ा सा मतलब दिखाइए कि ऐसे करते हो। तो वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको थैंक यू बोल देती हूँ, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मेरे पूरे 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं जितना भी बोलूँगी थैंक यू उतना कम होगा। हमारे माधु बसु की कृपा और आप लोगों के साथ के बिना बिल्कुल भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और आप सबने इतना साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं और यहाँ तक आज हम पहुँच गए हैं। तो मेरे लिए हर एक स्टेप, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बहुत मायने रखता है। मैं अगर सच बता रही हूँ कि अगर मुझे छोटी सी भी चीज़ अगर कोई मिलती है, मतलब ये तो सब्सक्राइबर की बात है, घर में भी अगर मुझे कोई छोटी सी, जैसे मेरा कोई चीज़ खाने का मन कर गया, और ये मेरे बहुत बहुत बार होता है कि मेरा कोई चीज़ खाने का मन कर गया, अचानक से वो चीज़ वही चीज़ आ जाती है, मतलब घर में कोई लेके आ जाएगा या कहीं से भी आ जाएगी, तो फिर मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाती हूँ कि प्रभु देखो, मतलब मैंने सोचा और आपने कर दिया। मतलब मैं हर चीज़ में थैंक यू बोलना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जो भी आपको चीज़ें मिली हैं आप उनको प्रभु को जताएं कि आपने प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है और मुझे मिली है। तो आज मतलब 11,000 से अभी 11,000 एक महीने पहले हुए थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक 1 मंथ में आपके 27 डेज में 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप न्यू होते हो। तो ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और हमारे माधु बसु का साथ और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे पता है मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि मैं अपने अंदर विश्वास करती हूँ। प्रभु पे मेरा अटूट विश्वास है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाए हैं तो और भी आगे लेकर जाएंगे। और थैंक यू सो मच फिर से बोलूँगी। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने बोला है कि उनके घर में दूध देर से आता है, तो क्या शिवलिंग पे चंदन लगाने के बाद दूध चढ़ा सकते हैं? तो जैसा कि मैं मानती हूँ कि जैसे क्या होता है कि आप डेली ना चढ़ा के कभी कभार चढ़ाएं, जैसे कोई ओकेजनली चढ़ाएं, कभी जैसे भगवान जी का कोई जैसे सोमवार है, हर दिन नहीं चढ़ाएंगी तो चलेगा। डेली सिर्फ आप है ना एक लोटा जल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, प्रभु की आरती करें, ऐसे कर सकते हो। क्योंकि एक होता है ना कि जैसे कि सोमवार सोमवार अगर आप करोगी तो वो
अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप जैसे क्या होता है कि अगर आप ये नियम आपने ले रखा है ना, तो फिर आप दूध का इंतज़ार करें, तभी आप पूरी सेवा करें। मतलब उसी टाइम आपको, अगर आपने ऐसे सेवा का नियम ले रखा है कि मुझे दूध चढ़ाना ही है, तो फिर आप उतने टाइम तक इंतज़ार करें, दूध जब आ जाए तो उसके बाद ही आप पूजा पाठ करें, मतलब प्रभु की। बाकी सभी भगवान जी की कर सकते हैं, उन पे सिर्फ जल चढ़ा दें। बाकी पूरा जो चंदन वगैरह लगाना है उसके बाद है ना, दूध चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद फिर चंदन लगाएं, फिर आरती करें। ऐसे करें, ठीक है, इंतज़ार कर ले। लेकिन अगर आप जैसे कोई नियम नहीं लिया है, तो आप, मैं तो कहूँगी सोमवार सोमवार करें, क्योंकि देखो कि हर दिन दूध से अच्छा है ना कि आप एक लोटा जल चढ़ाए। प्रभु तो बहुत दयालु हैं, एक लोटे जल में ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका मन है तो फिर ऐसे करके चढ़ा सकती हो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि वो उनकी बहुत छोटी किचन है और उसकी वजह से वो मेड से कितना भी साफ करवाएं फिर भी है ना चूहे और कॉकरोच आ जाते हैं। तो चूहे की बीमारी तो देखो घर घर में है, तो मैं तो कहूँगी आप पिंजरा ला के रखें। मैंने भी ला के रखा हुआ है, और पिंजरा यूज़ करें, क्योंकि मारने से अच्छा है ना, कि मुझे ऐसा लगता है मारो नहीं, मारने से और ज़्यादा बढ़ते ही हैं। तो इससे अच्छा है ना कि पिंजरा लाएं और उसको है ना पिंजरे में बंद करके फेंकवा दें दूर दूर तक, ठीक है। और रही बात कॉकरोच की, तो कॉकरोच के लिए काला हिट ला के रख सकते हो। और जब भी पिंजरा, बहुत लोगों के यहाँ पे ना वो ये हो जाता है कि एक दो बार तो फंसते हैं फिर फंसते नहीं है, तो मैं आपका एक सोल्यूशन देती हूँ। जितने बार भी चूहा पकड़ में आए, उसको फेंकवाने के बाद आपको पिंजरे को अच्छे से धो लेना है। इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर एक बार चूहा पिंजरे में बंद हो जाता है ना, फिर जो दोबारा वाले जो आते हैं ना, वो बहुत कम पकड़ में आते हैं, क्योंकि उनको उस स्मेल से पता चल जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुका है। चूहा एक जगह तो वैसे भी नहीं रुकता है, ठीक है। इसलिए उसकी स्मेल ना है पिंजरे में, तो इसका ध्यान रखें। और मतलब वो चूहे फंसने लगेंगे। मतलब अगर आपके पिंजरे में नहीं फंसते हैं, बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि वो बोलते रहते हैं कि मेरे तो पिंजरे में फंसना ही बंद हो गए, गंदा होता है इसलिए नहीं फंसते। साफ रखोगी तो फंसेंगे, ठीक है। और तो ऐसे करके आप रख सकते हो। और छोटी तो मेरी भी किचन है, आप देख सकते हैं, मेरी छोटी ही किचन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसमें अगर 3 लोग भी अगर खड़े हो जाएं तो सब काम नहीं कर सकते एक साथ। तो ठीक है, मेरी भी छोटी किचन है, बस है ना साफ करके। और जितना ज़्यादा, जैसे कि क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे मेरी एक आदत है कि जैसे तिवाई वगैरह है, बेलन वगैरह है, या फिर जिसमें हम आटा लगाते हैं, कुछ भी मैं एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ती हूँ जिसकी वजह से चूहा वहाँ पे आके कुछ खाने की कोशिश करे। सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना है, डे सुबह शाम दोनों टाइम धुल दो, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल साफ़ रखो। और खाने की चीज़ें इतने अच्छे से पैक होनी चाहिए कि मतलब अच्छे से रखी होनी चाहिए ढकी, कि मतलब चूहा आगे मतलब जूठा ना करे। मतलब ऐसे होता है ना, थोड़ा बहुत खुला रह गया कहीं से भी, रोटी वगैरह है ना, या फिर आटा है, हम रोटियां बना रहे हैं, थोड़ी देर हमने छोड़ दिया है, फिर और कुछ काम कर रहे हैं, तो इतने में तो आके खा ही जाएगा। तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे तो चूहे वगैरह नहीं होंगे। कॉकरोच का मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो अभी मेरी यहाँ पर हो रही है पूजा पाठ, और देख सकते हैं श्रृंगार मेरा मैंने माधवासु का कर दिया था, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। हमारे लाला हैं ही इतने प्यारे, मैं क्या बताऊँ, और बहुत सुंदर लगते हैं। और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मैं सेवा कर रही हूँ, मुझे मतलब ये सौभाग्य मिला है। मैं हर दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा वो मानती हूँ, क्या बताऊँ उसको, क्या बोलेंगे, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं अपने आप को कितना ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसी जगह हूँ, मैं कर पा रही हूँ, मैं पूजा पाठ कर पा रही हूँ, मैं प्रभु की सेवा कर पा रही हूँ, मैं अपने घर को पॉजिटिव रख पा रही हूँ, मैं अपने माइंड को पॉजिटिव रख पा रही हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं दुनियादारी की चीज़ों में फंसी नहीं हूँ। मतलब दुनियादारी में तो लोग फंसते हैं, फंसे ही रहते हैं, मैं भी फंसी हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे में लोग फंस जाते हैं। तो मैं उस सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल निकल चुकी हूँ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। मैं हर किसी को यही बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जी जान लगा दो, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी प्यारी सी सखी का कमेंट है कि अप डाउन चलता ही रहता है जीवन में, और जैसे रिश्तेदार कभी किसी के नहीं होते हैं, या और जो लड़की होने के बाद माँ बाप भी वो वाली बात नहीं रहती। मतलब इसी तरीके का कमेंट है। हस्बैंड भी तो हस्बैंड होते हैं, पता नहीं, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो आगे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ कि अप डाउन की बात। तो अप डाउन तो देखो हर किसी की लाइफ में चला है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। कि अगर आप मुझे भी देखेंगे कि बहुत अच्छी लाइफ है विधि की, तो मतलब विधि तो मजे
कर रही हैं। तो ठीक है, विधि की ऐसी लाइफ तो शुरू से थी नहीं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज भी उसी तरीके के मैं जीती हूँ। अगर मैंने मान के चलो मैंने नमक रोटी भी खाई है, तो मैं अपनी मम्मी को कभी भी ये नहीं कहूँगी कि मैंने नमक रोटी खाई है, या फिर मैं किसी को भी नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या खाया है, क्या पिया है, मैं कैसी रह रही हूँ, किस कंडीशन में, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मेरा एक ही चीज़ है कि मेरा जो भी मैंने कभी, पता है, अगर मैं 2-3 चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। एक तो मुझे कोई बेचारी ना बोले, ठीक है, मैं कभी भी ये सारी चीज़ें मैं सुनना ही नहीं चाहती हूँ, मैं बेचारी हूँ। दूसरी है ना, मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश रहती हूँ। मेरे पास है ना, कभी कभार नहीं लोग बोल देते अरे हम तो गरीब हैं, आप तो काई बात के गरीब तो अगर आप रात दाल रोटी खा रहे हो, आपके रहने के लिए छत है, ठीक है, और आप, मैं कह रही हूँ बहुत शानो शौकत से नहीं रह पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना है उतने में मैं खुश हूँ, तो मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। तो ये वाली डाउन अप डाउन तो हर किसी के लाइफ में आते हैं। रही बात रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदारों की देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर बताती हूँ। कभी कभार अगर आपको हर्ट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि विधि गुस्सा हो जाएगी। मैं कभी किसी से गुस्सा नहीं होती, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। रही बात रिश्तेदारों की, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। तो सपोज करो कि हम किसी के रिश्तेदार हैं, ठीक है, जैसे हमारा कोई है वैसे हम भी किसी के हैं। तो अगर हम अपने लिए देखें तो मान के चलो कि कोई अगर सामने वाला, अगर कोई रिश्तेदार बीमार है, अगर हमसे ये बोले कि आप है ना अपने बच्चों की पढ़ाई रोक के और यहाँ पे 1 महीने रुक जाओ, मेरी सेवा कर दो, क्या हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो सेम सिचुएशन सामने से है, सेम सिचुएशन हमारी तरफ से है। तो हम कभी उनसे उम्मीद लगा नहीं सकते हैं कि कोई रिश्तेदार हमारे काम आए, ठीक है। या फिर हम जैसे कि जब हम किसी के काम नहीं आ सकते हैं, अगर सपोज करो कि हमें किसी किसी को ना पैसों की ज़रूरत है, तो हम 4 बार सोचेंगे ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। वैसा ही सेम सोचता है कि भैया दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो हर कंडीशन सेम होती है। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तो कहूँगी कोई भी किसी के लिए भी, अगर कोई रिश्तेदार है आपको ना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बस मतलब ये सोच लो कि शायद इस जगह हम मैं होती तो मैं भी शायद यही करती। तो इसलिए ये भी एक कंडीशन ख़त्म हो गई। रही बात माता पिता की, माता पिता लड़की हो जाने के बाद ऐसा करते हैं, तो देखो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, सबकी कंडीशन अलग होती है, ठीक है। लड़की हो जाने के बाद करें आप, जैसे कि मेरे यहाँ पे तो है ना, जैसे निष्ठू हुई है तो निष्ठू की एक अलग ही लेवल की, मतलब वो रहता है, प्यार मिलता है उसको, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर भी मैं, और अगर आपको हस्बैंड को लेके लगता है कि आगे क्या होगा, तो ये मत सोचा करो आगे क्या होगा, ठीक है। इंसान, पता है कि जैसे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है आगे पता नहीं कैसी होगी, क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, पता नहीं, तो पता है आप, पता है बहुत ज़्यादा डाउट में हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, ठीक है। आपके अंदर हर वो चीज़ है, आप कोई भी चीज़ बदल सकती हो। और मैं तो कहूँगी कि आप है ना एंजाइटी में, मुझे लग रहा है कि आपको अंदर से एंजाइटी फील होती है कि कभी कभार ये चीज़ें, तो आप पता है ना बीमारी की तरह होती हैं। नहीं इंसान सोचना चाहता है तब भी वो सोच ही लेता है कि मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मैं तो आपको कहूँगी आप एकदम अच्छी 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 चीज़ें सोचें कि ऐसे जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। सब बहुत अच्छे से सब एक मैं हर, जैसे कि आपको ना समझ आए तो मैं तो कहूँगी, मेरे अगर कोई भी वीडियो उठा के देखोगी पुराने छोड़ के मतलब, तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा कि मतलब कि एक लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बनाएं। क्योंकि देखो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप मतलब कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। प्रभु पे भरोसा करो, प्रभु में वो शक्ति है, हर चीज़ को बदल सकते हैं। तो देखो ये नाम जाप सबसे पहले ना, आपको अगर एंजाइटी फील होने लगी है तो मैं तो कहूँगी नाम जाप स्टार्ट करो। नाम जाप से सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है, प्रभु की कृपा बरसती है। मतलब एक होता है कि आपको मिलती है, एक होती है बरसती है, तो बरसेगी, ठीक है। भगवान पे भरोसा करो, कुछ भी गलत जीवन में नहीं होगा। बस पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, सब अच्छे से खाओ पियो, मतलब ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, मतलब ये एक टारगेट लेकर चलो, ठीक है। और आज है ना, मैंने ये इडली मेकर मैंने ऑर्डर किया था जो कि आ गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी, इसका टैग करूँगी, तो टैग में देख लेना आप लोग, है ना। तो आज जैसे कि मेरा एक खुशी का दिन था, तो मैं हमेशा ही जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मैं अपने माँ बच्चों को मीठा खिलाती हूँ। तो मैंने खीर बना दी थी, उसके बाद खीर खिलाने के लिए उनको खिला दी है, उसके बाद तब तक मैं नाम जाप कर लूँगी।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि मैं माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा मानती हूँ, तो मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। तो पूजा तो आप सभी भगवान जी की कर सकते हो, जैसे कि मैं सभी भगवान जी की पूजा करती हूँ। जैसे कि हम सनातनी हैं, उसके हिसाब से हमारे कई देवी देवता हैं और इसके हिसाब से हम सभी भगवान जी की पूजा करते हैं। तो वैसे ही और सबसे ज़्यादा जो मैं मानती हूँ, मैं अपने राधा कृष्ण को मानती हूँ। सबके भगवान के, हर एक इंसान के अपने आराध्य होते हैं। वैसे अपने आप माता को मानती हैं तो आप माता जी का नाम लीजिए। सबसे ज़्यादा उन्हीं पे भरोसा जो होता है ना, कि सबसे ज़्यादा उनकी करनी है, लेकिन बाकी सबकी भी साथ में पूजा करनी है, ठीक है। तो आगे 2-3 कमेंट और ऐसे थे कि हम ब्लॉग कैसे बनाएं, किस तरीके से शूट करें। तो मैं ब्लॉग बनाने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि एक तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो जिसकी वजह से मैं आपको बता नहीं पाती हूँ। दूसरी बात ये है कि जब भी आप ब्लॉग बनाएं तो एक जगह पे ज़्यादा देर ना टिकें, कि मतलब अगर आपने झाड़ू लगानी शुरू करी है तो झाड़ू ही लगाते जा रहे हैं। मतलब और भी छोटे छोटे क्लिप्स लें, ठीक है। और आप ऐसे दिखाएं कि आपका जो कैमरा एंगल है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने मतलब आप भी दिख रहे हो और आपकी चीज़ें भी सही से दिख रही हैं। आपका फ्रेम ठीक होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है। दूसरी बात, एक हमारी सखी ने कहा था कि मतलब हमारा फेस अच्छा नहीं दिखता है, उसके लिए आप ना जो लाइट आती है, रिंग लाइट आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा जो चेहरा है वो अच्छा दिखेगा, मतलब उसमें ग्लो दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो करती नहीं हूँ, कि मेरे ऑलरेडी पूरे घर में लाइटें लगा रखी मैंने। ऐसे आप कर सकते हो। और जैसे कि है ना, कई सारे शॉर्ट्स लोग बनाते हैं, तो मतलब एक ही अगर उन्होंने मतलब स्टार्ट किया है ना, जैसे ब्लॉग वगैरह या वीडियोस बनाना, तो मतलब बहुत देर तक 60 सेकंड तक आपका गाना चला जा रहा है, कोई नहीं देखता है। मैं आपको सीधे बात बताऊंगी कि अगर जैसे आप बोल रहे हो, नेचुरल चीज़ें बोल रहे हो, तो लोग आपको देखेंगे। वरना अगर आपका एक ही सॉन्ग चले जा रहा है और एक ही जगह सिर्फ बैठे बैठे मतलब वही एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो मैं तो कहूँगी कि वो ज़्यादा देर तक कोई नहीं देखेगा, कि वो देखना ही नहीं चाहता है। जब आप बोलते हो तो वो देर तक सुना जाता है। अगर आप कोई चीज़ ऐसे कंटिन्यू सॉन्ग चला के, और मतलब जो होता है ना बॉय वैसे करके हम जो देते हैं, क्या बोलेंगे उसको, सॉन्ग वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं, तो उस पे है ना, मैं तो कहूँगी थोड़ा 15 सेकंड का ही रखें, तो लोग ज़्यादा देर तक देखना पसंद करेंगे। और भी मैं पता है ब्लॉग मतलब ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पा रही हूँ। फिर मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।